हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों का स्वागत भी एसएससी जीडी की मैथ की क्लास में भी है। देखो, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है आज शायद 24 नंबर है। ठीक है, यहाँ से आज हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिया है मेंसुरेशन की। ठीक, अब यहाँ पर जो जितने भी प्रैक्टिस सेट जाए मतलब कि अब हमारे मतलब कि जाएंगे, लगभग इसमें मेंसुरेशन के कुछ ना कुछ अब क्वेश्चन इसमें मिलता रहेगा आपको। ठीक है, पूरा दिख रहा है सही। देखो, अब यहाँ पर जो है चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये समबाहु त्रिभुज और हाँ, समबाहु त्रिभुज की बात करो, अभी बाद में और की बात करेंगे। देखो, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, समबाहु त्रिभुज होता क्या है? सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? सभी आपस में बराबर होती हैं, तीनों बराबर होती हैं, ए ए ए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप कितना होता है? 3a, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। और यहाँ पर दिया क्या है? परिमाप दिया है, तो कितना हो जाएगा? 3a बराबर 36√3। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा? 36√3/3। ये 3 नीचे आ गए, 3 से भी कटा, ये भी आया 12। तो a बराबर कितना है? 12√3 अभी भुजा है। और पूछा क्या है? इसकी ऊंचाई। अब इसकी हाइट क्या होता है? हाइट क्या होती है? हाइट होती है √3/2a। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। एक मिनट। अब यहां पर जो है हम यहां पर रख देंगे a बराबर कितना है? a बराबर है 12√3। अब यहां पर काट देंगे, 6 आया, यहाँ कितना आया? 3 गुणे 6√3। ये आप जानते हैं, ऐसे कर लेना। √3 गुणे √3 बराबर 3 होता है, इसको भी लिख लेना। 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 3 और गुणे 6 बराबर 6 त्रिक 18 सेंटीमीटर। यही हमारी हाइट हो गई। ठीक है, नोट कर लो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब ये आ गया एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में टाइम जाता है मेरा, बस ये बात है कि आप थोड़ा ध्यान से देखना, तो आपको पूरा पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखो, अब यहां पर दिखेगा सही से। देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? A, B तथा C एक व्यापार को शुरू करने के लिए क्रमशः
क्रमशः 14,000 रुपये 14,000 कॉमा रुपये 18,000। ठीक है, 3 लोग इसमें पार्टनरशिप है ABC तथा रुपये 24,000। ठीक है, दिख रहा है पूरा। निवेश करते हैं निवेश करने का मतलब लगाते हैं। निवेश करते हैं यदि वर्ष के अंत में यदि वर्ष के अंत में लाभ, उनको लाभ कितना होता है तीनों लोगों को 25,480 रुपये 25,480 रुपये का लाभ होता है। तो A तथा B का कुल हिस्सा क्या है? तो A तथा B का कुल हिस्सा क्या है? देखो यहाँ पर जो है ये है पार्टनरशिप के क्वेश्चन। पार्टनरशिप के क्वेश्चन जो होते हैं थ्योरेटिकल ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न मतलब दिखने में दिखते हैं। बस ये बात है कि इसमें मतलब कि ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस खाली इनकी लेंथ ज़्यादा होती है देखने में। 4 लाइन में 5 लाइन में ऐसे होते हैं। ठीक है, देखो ये पार्टनरशिप का मतलब कई बार हमने बताया आपको कि पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जैसे पार्टनर मिल के कोई बिजनेस या व्यापार हम शुरू करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नंबर 1 हमारी पूंजी, नंबर 2 हमारा समय और पूंजी और समय। पूंजी जो लगाओगे और जो समय अपना उसमें लगाओगे समय भी, तो पूंजी और समय का मल्टीपल होकर के हमारा क्या प्राप्त होता है? हमारा प्राप्त होता प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। ठीक है, 3 चीज़ यहाँ पर देखना है। पार्टनरशिप तो आप लोग को कई बार बता चुका हूँ कि एक से ज़्यादा लोगों में मिल करके पैसा लगाना और कोई व्यापार शुरू करना, और पूंजी, समय और लाभ ये होता है, तो इसी को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। चाहे आप अपने दोस्त को मान लीजिए, वो पार्टनरशिप नहीं जो वाइफ है और हस्बैंड, वो दोनों भी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसे होते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा आपको हम बता दें यहाँ कि यहाँ पर होता क्या है। 3 चीज़ें यहाँ मेन इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 है हमारा कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है हमारी पूंजी, ये नोट कर लेना, इसको हम डील कर देंगे भी। नंबर 2 हमारा होता है टाइम। टाइम जो होता है जिसको कहते हैं हम समय। 3rd नंबर हमारा क्या आता है? 3rd नंबर हमारा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट होना तो जरूरी है, जिसको कहते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस या कोई भी आप व्यापार शुरू करते हैं पार्टनरशिप में, मेरा इनकम अगर नहीं होगा तो कोई नहीं करेगा, तो ये तो स्वाभाविक है। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ अर्थात प्रॉफिट बराबर होता है पूंजी गुणे समय, यही हमारा होता है। ठीक है, ये आपको पता है तो ये समझ लीजिए आपका बहुत क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया, ये समझ लीजिए। कैपिटल गुणे टाइम, ठीक है, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। तो ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए, प्लस ये फार्मूला। अगर ये पता है, ये समझ लीजिए
अब यहाँ पर देखो कहीं कहीं पार्टनर से पहले क्वेश्चन में हमारा डिपेंड किस पर करता है, समय। समय देखो इसमें समान समय के लिए यहाँ पर बिजनेस शुरू हो रहा है कि भिन्न समय के लिए शुरू हो रहा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है हमको। तो अब देखो यहाँ पर 3 लोग हैं ए बी सी, तो यहाँ पर हम सीधा बनाते हैं किसमें, अनुपात में। ठीक है, अनुपात में बना लेंगे, सबसे सही होगा। अब यहाँ पर अनुपात में बनाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना पूंजी लगी है। सबसे पहले आता पूंजी 14,000 अनुपात 18,000, 24,000। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है हमारी पूंजी। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं पूंजी, ये हमारा पूंजी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, समय। समय हमारा यहाँ पर यहाँ से ही पता चलेगा। यहाँ 24,000 तक का निवेश किए तीनों लोग, 14,000, 18,000 और 24,000। यदि वर्ष के अंत में वो लाभ इतना पाते हैं, इसका अर्थ समझते हो, वर्ष के अंत का मतलब हो कि तीनों का काम स्टार्ट एक ही दिन हुआ है। एक ही दिन का मतलब है कि तीनों का काम कोई बीच में नहीं आया है और न कोई बीच में गया है। अगर अभी बोल दिया जाए कि दिसंबर मंथ में काम बंद हो गया, तो काम या बंद हो गया या स्टार्ट हुआ, तो इसका अर्थ होता है कि जितने भी लोग उसमें थे उनका काम उसी समय स्टार्ट हुआ कि जिसमें सबका काम स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले यहाँ पर समय हमारा एक ही वर्ष होगा, क्योंकि बोल दिया कि समय के वर्ष के अंत में, तो समय यहाँ पर देखो 0 0 0 कटा, 0 0 0 कटा, ये 0, सारे 0 कट गए। अब यहाँ पर इसको भी काट दो, यहाँ आया 14, यहाँ आया 18, यहाँ आया 24। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको भी काट दो, 2 से सब कट जाएगा। 2 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 12 बार। ठीक है, अब हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। कुछ है नहीं, बस समझना है। यहाँ पर यहाँ गए 7, यहाँ 9, यहाँ 12। ठीक है, यहाँ तक फाइनली आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 24। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये तो सब काम पूरा होगा और ये प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट तीनों तो हम कमाए, मतलब कि निकाले हैं लाभ। तो इसको अच्छा हम ये ऐसा बना दें, कोई दिक्कत, ऐसा बना दे रहे हैं क्योंकि तीनों का है ये। तो यहाँ पर हम तीनों का लाभ क्या हो जाएगा, 7R प्लस 9R प्लस 12R बराबर 25,480 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, 16 और 12 28, क्या हो जाएगा 25,480। तो R बराबर 25,480 बटे 28। अब इसको काटने का तरकीब खोजो, इसको काट दें, देखो कैसे काटेंगे। 4 7 28, 4 6 24, 1 4 3 12, 2 यहाँ पर 4 2 28 हो गया, 4 7 28 0। अब ये कितना हो गया, 7 3 0, ये अपन 7। ठीक है, अब यहाँ पर भी काटो, 7 9 63, 7 एकम 7, ये 0, ये भी कट गया, 7 एकम 7, तो आया 910। पूछा क्या है, ए तथा बी का। तो ए तथा बी का कितना है, 7R प्लस 9R अर्थात 16R। अब इसको यहाँ पर देखो, 16 गुणे यहाँ पर R बराबर कितना है, R आ गया है 910, यहाँ पर 910 रखो। अब यहाँ पर गुणा करो, ऐसे कर लो,
0 6 9 छक 54, 0 1 कम 9, 0 6 5 14 560। यही हमारा उत्तर हो गया। ए तथा बी का हिस्सा था। ठीक है, ए तथा बी का हिस्सा कितना आ गया? 14,560 रुपये। देखो थोड़ा ये क्वेश्चन में देखो हम 60 भी कर सकते थे। ये सब देश भर एक बवाल लिखने की जरूरत नहीं, हम वहाँ पर डायरेक्ट कट करके यहाँ पर निकालने के बाद वहीं पर निकाल सकते थे। ये सब ना करने की जरूरत, लेकिन समझाना भी जरूरी है। जब तक समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत तो आएगा। अब यहाँ पर देखो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यदि 9 अंकों की संख्या 5y 9 7 4 5x 2 संख्या 72 से विभाज्य है तो x के अधिकतम मान पर x - 2y क्या होगा? अब यहाँ पर आप लोग देखो ध्यान से, थोड़ा टाइम दे रहे हैं। यदि 9 अंकों की संख्या 2 2 4 2 6 2 8 9 संख्या 72 से विभाज्य है तो x के अधिकतम मान पर x - 2y का क्या होगा? अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर 72। अब 72 को हम किस में तोड़ सकते हैं? देखो 72 जो है 8 गुणे 9 में। 8 का नियम क्या कहता है कि संख्या के 3 अंक, अंतिम 3 अंक 5x और 2 को किससे भाग करो? 8 से। अब यहाँ पर भाग करेंगे हम, तो यहाँ पर हम मान लीजिए x की जगह 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 512। तो 512 यहाँ पर कटेगा। देखो 5 1 2 8 8 पंचे 40 8 छक 48 3 2, ये तो कट रहा है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है? x के अधिकतम मान पर x - 2y का क्या होगा? एक होता है 0 तो बस रख नहीं सकते हैं, लेकिन पूछा है कि x का अधिकतम मान। यहाँ पर और भी अंक आ सकते हैं। अच्छा, अधिकतम में क्या और रख दी? 9 रख दी। जैसे
5 9 2, इसको भी भाग करते हैं, अगर कट जाता तो यही अधिकतम मान होगा। 9 छक 8 5 4 8 6 48, 8 7 56, यहाँ पर 3 2, ये भी कट जा रहा, अर्थात अधिकतम मान पूछा है x का। तो यहाँ पर हम x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि एक तो रखने पर कट रहा है लेकिन वो अधिकतम मान पूछ रहा है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये ना समझना एक भी कट रहा है, नहीं, पूछ क्या रहा है यहाँ पर, x के अधिकतम मान। अब यहाँ पर ये तो 8 का नियम है कि संख्या के अंतिम 3 अंक अगर कट जाते हैं 8 से भाग करने पर तो पूरी संख्या कट जाएगी। अब 9 का नियम क्या कहता है कि सब जितने भी अंक हैं उनको जोड़ दो, 5 + y + 9 + 7 + 4 + 0 + 5 + 9, क्योंकि अब 9 आ गया, +2। 9 का नियम कहता है, ठीक है, 9 का नियम क्या कहता है कि सही है क्वेश्चन, 5y + 9 9 7 + 4 + 0 + 5, 2 कहाँ गायब कर दिए, चलो देखो ये कितना, 5 9 14 और 14 7 4 11 21, 4 25, 5 25 और 5 30, 30 2 32 41, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, तो 41 + y, ठीक है। अब y का कौन सा मान रखो कि 9 से कट जाए, ये सही है ना, 9 2 11 5 16 16 और 4 20 7 27 27 38 5 42 हो जा रहा है, देखो 9 2 11 5 16 4 20 27 27 और 9 9 चौक 36 5 5 41 प्लस, हाँ। अब देखो यहाँ पर हम 9 से कट भाग देंगे 41 + y, तो y के स्थान पर हम क्या रखेंगे कि y से कट जाए, तो आपको पता हो गया कि हम y की जगह पर क्या रखेंगे, 4, ठीक है। तो ये सही भी होना चाहिए, एक बार और, 11 5 16 4 20 27 36 36 27 और 36 और 5 41, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालो, x - 2y कितना हो जाएगा, x - 2y, x की वैल्यू 9 और 2 × 4 y वैल्यू 4 9 8 = 1, यही हमारा मान हो गया, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हमें नियम बताना पड़ता है, पूरा नियम जब तक हम बताते नहीं तब तक आगे बढ़ते नहीं, ये पूरा समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा सा ये आज के जो क्वेश्चन हैं ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा बड़े हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़े तो है लेकिन ठीक है, इनको भी करना जरूरी है। चलो देखो, देखो 4 नंबर,
4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। सब ये सब दो, ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ा रहे हैं लगभग ये सब प्रीवियस हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है यदि इन संख्याओं का एलसीएम पूरा लिख दे, लघुत्तम समापवर्त जिसको कहते हैं एलसीएम 240 है, 40 है। तो दो संख्याएं क्या हैं, वही दो संख्याएं क्या हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस है। ठीक है, देखो अगर दो संख्याएं अनुपात में हैं, जैसे a अनुपात b, तो यहाँ पर फार्मूला क्या एक चीज होता है, अगर दो संख्याएं अनुपात में हैं तो हम लगाते कैसे क्या है, HCF गुणे a गुणे b बराबर LCM। ये नोट कर लो, हमारी दो संख्याएं हैं, ठीक है, कि किसके अनुपात में हैं, ये हैं 3:5 में। अब यहाँ पर थोड़ा देर आप 1 मिनट का टाइम दे रहे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि तुरंत लिखिए, अभी तुरंत बताएंगे। ठीक है, पढ़ लो पहले। अब देखो यहाँ पर हम जो है, हमें देखो HCF यहाँ पर देखो हमारी संख्याएं क्या हैं, हमारी संख्याएं हैं 3 × 5, HCF तो है नहीं, LCM क्या है 240। तो HCF, अच्छा एक चीज मान लो, हम HCF को x मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं माना। तो यहाँ पर अभी हम x नहीं रख रहे हैं, चलो x रख देते हैं। अच्छा रुको, HCF की जगह x रख दे रहे हैं, ठीक, अब सही है, अब यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, x बराबर 240/15, 15 कम 15, 15 छक्का 90, 9। तो HCF हमारा कितना आया, इतना आया। अब यहाँ पर हमें जैसे कह रहा दो संख्याएं ज्ञात करो, एक संख्या हमारी ये है, तो 3 × 16 अर्थात 48 एक संख्या हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी, 5 × 16, 16 पंचे 80, ये वाली हमारी दो संख्याएं प्राप्त हो गई। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो ऐसे भी निकाल सकती हूँ। देखो बात क्या है कि थोड़ा सा हम एक्सप्लेन में बताते हैं। एक्सप्लेन में इसलिए बताते हैं कि कोई कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, अगर वो मैथ पढ़ना चाहता है तो यहाँ पर अगर देखता है तो ये समझ लीजिए कि 100% पक्का है कि तुरंत तो नहीं आ पाएगा, लेकिन हमने कोई भी क्वेश्चन बताने से पहले मैं भी सोचता हूँ
कि अगला बच्चा हो सकता है कि उतना न जानता हो। तो इसी वजह से मैं लगभग कोई भी क्वेश्चन बताता हूँ तो उसके पहले मैं खुद सोचता हूँ कि बच्चों को ये बताना ज़रूरी है, नियम बताना ज़रूरी है। तो इसी वजह से हमारे थोड़े से टाइम का है, वो टाइम हमको लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा, और रही बात समझने की, समझ में ज़रूर रहेगा, ठीक है। बस अब यहीं पर हम क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।